नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, ये बात है 2015 की। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री करके एक यूनिक केस आया था। ये केस इसलिए आया था क्योंकि लोग जो है वो आरबीआई से इंफॉर्मेशन मांग रहे थे। वो आरबीआई से इंफॉर्मेशन मांग रहे थे इंस्पेक्शन रिपोर्ट की, डिफॉल्टर्स लीड्स की इंफॉर्मेशन मांग रहे थे। लेकिन आरबीआई ने इंफॉर्मेशन देने के लिए मना किया। आरबीआई ने ऐसा बोला कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 के तहत ये इंफॉर्मेशन एग्जेप्ट कैटेगरी में आती है, हम आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो हाईकोर्ट की तरफ पिटीशन जाना जायज था। लोगों ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किए और हाईकोर्ट ने ये पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस का फाइनल जजमेंट दिया था 16 दिसंबर 2015 में। ये जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को गलत बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि आरबीआई अपने आप को सारे बैंकों का नासिक ना समझे, मतलब ट्रस्ट ना समझे। आपका ऐसा कोई बैंकों के साथ रिलेशन नहीं है कि बैंकों ने आपको एक ट्रस्टी करके वहां पे बना दिया है। आप वो नहीं हो। आपकी जो जिम्मेदारी है वो पब्लिक के लिए जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी सारी जो जनता है देश की उसके तरफ है। सारी जो डिपॉजिटर से बैंकों में पैसे रखते हैं उनके तरफ है। अपने देश की इकोनॉमी की तरफ आपकी जिम्मेदारी है और सारे बैंकिंग सेक्टर की तरफ आपकी जिम्मेदारी है। आप बैंकों के कोई ट्रस्टी नहीं हो। आप बैंकों के कोई न्यासिक नहीं हो। आपकी जिम्मेदारी देश के प्रति है। तो ये बात एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को बोली थी। आरबीआई को ऐसा बोला था, आप ट्रांसपेरेंटली काम करोगे, आप कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करोगे जिसके कारण बैंकों को एम्बेरसमेंट फील ना हो। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 16 दिसंबर 2015 को बोली थी। अब ये टॉपिक फिर से क्यों सामने आ रहा है? ये टॉपिक इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि एक केस दाखिल किया गया था फिर से। एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके तरफ से एक पिटीशन दाखिल किया था। ये जो बैंक है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ऐसा बोला था, ये जो फैसला लिया गया था ये फैसले को आप रिकॉल करो। मतलब ये फैसला जब लिया गया था तब हमें इस बारे में कुछ कोई भी सुनवाई करने का मौका नहीं मिला। हमें भी इस बारे में बोलना था लेकिन हमें मौका नहीं मिला। ये बात ये बैंकों ने बोली थी। ये फैसले को रिकॉल करने को बोला गया था क्योंकि बैंकें चाह रही थी कि हम जो आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन कुछ कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो ना दे। लेकिन उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि हम, ऐसा कोई रूल्स ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में कि जहाँ पे हम कोई भी जजमेंट एक बार दिया गया उसको हम वापस से रिकॉल करें और उसको नए से जजमेंट दे। अगर ऐसा किया आप करने को बोल रहे हो तो ये एक अब्यूज माना जाएगा। ये कोर्ट का अब्यूज माना जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया था उसमें सारी चीजों की ऑलरेडी पास हो चुकी थी। मतलब आप अगर रिकॉल की बात कर रहे हो तो रिकॉल तभी हम आपका एंटरटेन कर सकते हैं जब जजमेंट पास किया गया हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर, या फिर हमने आपको सुनवाई का मौका नहीं दिया तो हम रिकॉल का मौका दे सकते हैं। लेकिन सारे जजमेंट जो है ये केस के तहत जो दिए गए थे वो उसमें हमने सबको मौका दिया था। और ये जो डिस्प्यूट था ये आरबीआई का था। इसमें कोई भी बैंकों का इसमें कोई भी मसला नहीं था। ये जो चीजें है ये बाकी बैंकों का इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन जो है ये बैंकों के रिलेटेड है और ये डिसीजन जो है ये आरबीआई जो है इन्होंने इसको चैलेंज किया था। तो हमने फैसला आरबीआई जब बैंक कोर्ट में आई थी तब दे दिया था। जब हम ये फैसला दे रहे थे तब बैंकों ने कोई भी एफर्ट नहीं लिया था। उन्होंने कोई भी बातें नहीं बोली थी। एप्लीकेशन जो है ये अब नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉल एप्लीकेशन लेने को मना किया। तो सुप्रीम कोर्ट अब नहीं इस बारे में इंटरफेयर करने वाली। तो आरटीआई के तहत आरबीआई जो है उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ने वाली है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।